मणिपुर की घटना को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा है और सरकार से इस पर जवाब देने को कह रहा है। इस बीच बिहार बीजेपी को बड़ा झटका मिल गया है। बिहार बीजेपी को बड़ा झटका लगा है, कह सकते हैं एक बड़ा नेता जो है कहीं ना कहीं बीजेपी छोड़ दिया है। इस बीच बिहार बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद शर्मा ने, जी हां बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, इस्तीफा देकर पूरे पटना में प्रधानमंत्री और मणिपुर के मुख्यमंत्री के होर्डिंग पोस्टर लगवा दिए हैं। मणिपुर की घटना के बारे में लिखा गया है किस तरह से बहन बेटियों के साथ अत्याचार हुआ और सरकार चुप है। अब इसको लेकर राजनीति भी बिहार की गर्मा गई है। लगातार कहीं ना कहीं महागठबंधन में बैठे नेता सवाल खड़ा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता विनोद शर्मा एक बड़े बीजेपी के स्तंभ कहे जाते थे। उनके द्वारा पार्टी से इस्तीफा देने के बाद लगाए गए पोस्टर को लेकर बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा है, बीजेपी का अगर प्रवक्ता होगा तो इस तरह के सवाल को खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि उसे बेगूसराय, बंगाल की घटना याद होगी, केरल और राजस्थान की भी घटना याद होगी। बीजेपी का कोई प्रवक्ता ऐसा नहीं कर सकता है। विनोद शर्मा बीजेपी के किसी पद पर नहीं थे। जदयू के एमएलसी भीष्म साहनी ने कहा है कि केंद्र में कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो बीजेपी की सरकार है वह बहरी और गूंगी सरकार है। विपक्ष लगातार आवाज उठा रहा था जो मणिपुर की स्थिति है उसको लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी तक कोई वक्तव्य नहीं आया। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कुछ नहीं बोला। जदयू और विपक्षी दल आवाज उठा रहे थे, लेकिन कोई जवाब आज तक नहीं आया है। बीजेपी के प्रवक्ता ने इस्तीफा के साथ पूरे पटना में होर्डिंग लगा दिए हैं। तो वहीं मणिपुर के मामले पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से कुछ नहीं बोला गया है। इससे बड़ा शर्म ना कुछ हो सकता है, ना कुछ इसको कह सकते हैं। बता दें आपको कि लगातार प्रधानमंत्री के नहीं बोलने को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो वहीं जो प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के बड़े स्तंभ कहे जाते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्मा गई है। विनोद शर्मा कहीं ना कहीं लगातार हमलावर अब दिख रहे हैं। तो वहीं उन्होंने होर्डिंग पोस्टर पटना की सड़कों पर लगा दिया है। प्रवक्ता जिस तरीके से इस्तीफा दिए हैं, इसको देखते हुए होर्डिंग और पोस्टर पूरे पटना के सड़कों पर देखने को मिल रहा है। तो वहीं केंद्र में बीजेपी की सरकार महिलाओं और गरीबों की विरोध जो है कहीं ना कहीं लगातार करते रहती है। तो वहीं विरोधी सरकार है। आरजेडी के विधायक रणविजय साहू ने कहा है कि जिस प्रकार से बीजेपी और एनडीए की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और इसी देश में मणिपुर में हमारी बेटियों और महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, विपक्ष लगातार यह कहीं ना कहीं बताने का काम कर रहा है और कहीं ना कहीं कैसे देश शर्मसार हो रहा है, हो गया है, ये देखने वाली बात है। बीजेपी के प्रवक्ता ने पोस्टर लगाकर बता दिया है कि बीजेपी को शर्म करनी चाहिए। निश्चित रूप से बीजेपी और एनडीए के नेताओं को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जो है कहीं ना कहीं लगातार हमलावर है। तो वहीं कांग्रेस के नेताओं के द्वारा लगातार बयान दिया जा रहा है। विनोद शर्मा बीजेपी के बड़े स्तंभ कहे जाते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है जेपी नड्डा को, जिसके बाद लगातार हमलावर है। पटना की सड़कों पर होर्डिंग और पोस्टर लगा रहे हैं। तो वहीं लगातार हमलावर है मणिपुर घटना को लेकर। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।